गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह। आज हम आपको चैप्टर 2 हिंदी फर्स्ट की रीडिंग कराएंगे। चैप्टर का नाम है सूझबूझ। प्रसिद्ध विदेशी लेखक आइवर ईश्वर की रचना पर आधारित प्रसिद्ध विज्ञान कथा दो साहसी बालकों की सूझबूझ एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता प्रदर्शित करती है। इस बार हम टेलीफोन करने की गलती नहीं करेंगे। पिछली बार भी की बात याद नहीं है। इसी फोन से चलते सारा भेद खुल गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अब की बार विरोधी के लिए इनके घर पर चिट्ठी भेजी जाएगी। ये सुझाव था घटे हुए शरीर वाले मजरे कद के उस काले कलुटे आदमी का जो शायद इन सबका मुखिया था। उसके बाकी तीनों साथियों ने भी इस बात का समर्थन किया। फिर ये तय हो गया कि झूठ फूटा होते ही विरोधी के लिए डॉक्टर नवल किशोर के घर तक चिट्ठी पहुंचा दी जाएगी। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। शहर के जाने माने नागरिक डॉक्टर नवल किशोर के दोनों बच्चे लापता थे। सारा शहर इस घटना से सन्न था। अखबारों में ये खबर सुर्खियों में थी। पुलिस प्रशासन की पूरी मशीनरी सख्ता के साथ गोपनीय तरीके से इन्हें ढूंढने में लगी थी, पर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। शक की सुई बार बार अपहरण की ओर घूम जाती, पर इसका कोई भी ठोस आधार नहीं था। फिरौती वसूलने के लिए अभी तक कोई भी संदेश नहीं मिला था। ना कोई खत, ना कोई फोन। परिवार वाले बेहद चिंतित थे और डॉक्टर किशोर की पत्नी तो तब से लगभग बेहोशी की स्थिति में थी। उधर 12 वर्षीय रुद्र एवं 8 वर्षीय सिरा घर से दूर इन चारों अपहरणकर्ताओं के साथ दहशत के साए में पूरे 2 दिन बिता चुके थे। शुरू में रुद्र एकदम शक्ति की हालत में था और नन्ही सिरा धारोधार रोती रही थी, पर इधर कुछ समय से रुद्र ने बड़ा होने की वजह से न केवल अपने को संभाला था, बल्कि बड़ी समझदारी से वह सिरा को भी ढांढस बंधा रहा था। दोनों को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे जिस छोटी सी कोठरी में बंद हैं वह आखिर है कौन सी जगह। उन्हें बस इतना पता था कि कुछ लोग उन्हें पैसे के लालच में उठाकर यहाँ ले आए हैं। शुरू में अब तक से लोग पैसा वसूलने की अपनी योजना में कई बार रद्दोबदल कर चुके हैं। इस बार शाम को पत्र भेजकर फिरौती की मांग वाली योजना के बारे में सुनकर रुद्र को विश्वास हो गया कि आज उनके घर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढकर ही इससे पार पाया जा सकता है। ऐसा रुद्र ने कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका था कि केवल रोने व घबराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अतः अब अपने को संयंत्र वह पूरी तरह इस बारे में सोचने लगा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। इसी में काफ़ी समय बीत गया, पर रुद्र जानता था कि वह समय उसने बेकार नहीं गंवाया। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी उस पर अमल करने के भी उसे अब जल्दी थी। इसी सिलसिले में उसने निक्कर की जेब में पड़ा हुआ 10 रुपये का अपना इकलौता नोट हाथ डालकर निकाला और फिर दोनों हाथों से फाड़कर उसको 2 टुकड़े कर दिए। अरे अरे, ये क्या किया भैया? उसे नोट फाड़ते देख सिरा एकाएक चौंक उठी। उसकी आवाज़ शायद कुछ ऊंची हो गई थी, इसलिए रुद्र ने फिरौती के साथ होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को संकेत किया। देखती जाओ, चुपचाप वह फुसफुसाया, और देखो जब मैं इशारा करूं तो खूब जोर जोर से रोने लगना। चुप मत होना, पर हाँ मेरे चुप कराते
ही एकदम चुप हो जाना ठीक है और सिरा की हामी भरने पर मानो वह अपनी योजना की सफलता से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया। दोनों बच्चे जानते थे कि अब पोट्री की किवाड़ खुलेंगे, फिर रोज की तरह उनके आगे एक थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था। एक प्लेट में 4 रोटी, दाल और थोड़े से चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े। बस इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाजा वापस बंद हुआ, रुदन ने फुर्ती के कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को इससे जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में से माचिस की पुरानी तीली ढूंढकर उसके सहारे नोट के सफेद भाग पर इस रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। इसी बीच काफ़ी समय तक बाहर वाली कोठरी से खाने पीने के साथ की जाने वाली चमचक की आवाज़ें आती रहीं और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर रुदन से उसके माँ बाप के नाम पत्र लिखवाया, जिसमें इन दोनों को अपनी कैद से छुड़ाने के बदले में 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। चिट्ठी लिखने के दौरान रुदन ने इशारे पर सिरा से रोना शुरू कर दिया। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता था, चुप हो जाने को कहता, वह उतनी ही अधिक जोर से रोने लगती। अंत में रुदन ने इन लोगों को बताया कि सिरा ने अपनी सहेली मीता से ये रुपए लिए थे। आज शाम तक इन्हें लौटाने का वादा है। अगर शाम तक मीता को रुपए नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। इसलिए सिरा चाहती थी कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपए का ये नोट भी साथ में रख दें और पत्र में लिख दें कि इसे मीता को दे दिया जाए। बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की। तब रुदन ने कहने पर सिरा ने भी रोना बंद कर दिया। इस तरह फिरौती का पत्र जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे में मिल गया। ये हुआ। उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को कुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुँचे तो वहाँ उत्सव सा माहौल था। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर तक पहुँची बल्कि पूरे शहर में और टीवी चैनलों पर माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। सब लोग इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी आनंद स्वरूप ने भी पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया, हमारी सफलता में रुदन की भूमिका रही है। सहायक बना उसे सहपाठी गुरमीत, जिसे सब प्यार से मीत का नाम से पुकारते थे। पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप से उल्लेख के बावजूद तीव्र वृद्धि मीत समझ गया था कि उसके लिए रुदन ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किए करते हैं। विभिन्न द्रव्यों और रसायनों द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना भी इन्हीं प्रयोग में शामिल था। इसलिए मुझे शक हुआ। मैंने जब आँच के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा ये संदेश स्पष्ट उभर आया, बिरजू ने हमारा अपहरण किया है और बस ये सुराग पुलिस के लिए काफ़ी था। गुरमीत ने अत्यंत उत्साहित होकर बताया। प्याज के रस से मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में तो मैं जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा, पर नोट को पढ़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसलिए आई थी ताकि अपराधियों में से कोई धोखे से भी इस नोट को उपयोग में ना ला सके। रुदन ने अपनी सूझबूझ का
स्पष्टीकरण किया। बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर था। बच्चे उससे हिले मिले हुए थे। स्कूल से वे उसके साथ उसके बुलाने पर इसी आधार पर चले गए थे। नोट के सुराग से पुलिस के सबसे पहले घेरा, फिर अपने तरीके से पूछताछ कर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहाँ जहाँ उसके चारों अपराधी साथियों के छिपने के ठिकाने हो सकते थे। और इसके बाद जो सफलता मिली, आपके सामने डॉक्टर नवल किशोर भाव विह्वल होकर बता रहे थे जीवन में ज्ञान विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व है। आज की इस घटना से ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। रुधिर और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ से टाला है, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकें पढ़कर अच्छे अंक लाना या ऊंची नौकरी पाना नहीं है, बल्कि इसके सहारे तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में उपस्थितियों के अनुसार यदि अपने सूझबूझ से कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए मुसीबतों से निजात मिल सकती है। ये कहते हुए जब उधर गुरमीत की प्रिंसिपल साहबा ने दोनों की पीठ थपथपाई तो एक बार वहाँ का पूरा माहौल ही मानो इन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरा तरह नतमस्तक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर 2 को रीडिंग कर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं आगे आपको सदर कराता हूँ। पहला है फिरौती। फिरौती का अर्थ है न्याय के लिए मांगी गई रकम। न्याय के लिए मांगी रकम। दूसरा है झूठा। झूठा का अर्थ है थोड़ा अंधेरा हो जाने का समय। तीसरा है खबर सुर्खियों में होना। खबर में होना। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण खबर होना। चौथा है सतर्कता। सतर्कता का अर्थ है सावधानी।
गोपनीय का अर्थ है छिपाने योग्य। छिपाने योग्य। ठीक है बेटा, इसको करना, इसको सारा ग्राम बता रहा हूँ, कापी में करना है और कापी में लिखा करके इसको चेक भी कराना है आपको स्कूल में आकर के। और भी सतर्क है भी, अपहरण करता अपहरणकर्ता का अर्थ है अपहरण करने वाला। अपहरण करने वाला। दहशत, दहशत का अर्थ है भय। सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ है सोचने समझने की शक्ति। इसका नाम, चैप्टर का नाम ही सूझबूझ है। सोचने की शक्ति। उधेड़ बुद्ध, उधेड़ बुद्ध का मतलब है सोच विचार। इसका अर्थ है सोच विचार। इसको उतार लिया, फिर इसके बाद और भी है आश्वस्त। इसका अर्थ है निश्चित। निश्चित। सहपाठी, सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला। द्रव्य का अर्थ है बेटा तरल। द्रव्य का अर्थ है तरल। सावधानी का अर्थ है हादसा। हादसा का अर्थ है दुर्घटना। दुर्घटना।
हजार का अर्थ है मुक्ति। ये आपकी सकल। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 सकल। ये आपको काफी मोहताज में अपनी और ताकत काफी चेक भी करानी है। ठीक है बेटा, आज बस इतना ही कराऊंगा। कल आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पीरियड कल लगेगा आपको इतना काम करना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा।